नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी का 14वां पाठ पल्लवन, इसका स्पष्टीकरण। इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। हिंदी ईबुक भारती का आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, इसका मैंने स्वाध्याय जो है वो अपलोड कर दिया है, इसके सारे जो उत्तर हैं अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो चैनल पर। तो देखो, पल्लवन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं पल्लवन, आज हमें जानने वाले हैं। तो देखो, पल्लवन का अगर पल्लवन इस वर्ड का मतलब देखने चाहें तो इसका मतलब होता है फैलाव या फिर विस्तार करना, यानी कि किसी चीज़ को बड़ा करना। आपने इंग्लिश में एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ तो किया ही होगा, आपको पता होगा, आपके एग्जाम में भी आता है इंग्लिश में एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। आपको कोई प्रवर्ब, कोई एक लाइन दिया होता है जिसको आपको बड़ा लिखना होता है एक पैसेज में, जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर आपको एक पैसेज लिखना होगा। सो जो इंग्लिश में एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ होता है उसे हिंदी में फैलाव पल्लवन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लेखक परिचय। तो डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ये लेखक हैं हमारे इस पाठ के। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाज शास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। साहित्यकार, समाज शास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाज शास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम। ये इनके बारे में थोड़ा परिचय था और इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ थी। और इसकी विधा है इस पाठ की एकांकी। एकांकी एक छोटा सा नाटक होता है। इसकी विधा के बारे में इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। देन पाठ परिचय मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पल्लवन होता क्या है। जो इंग्लिश में एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ होता है उसी को हम हिंदी में पल्लवन कहते हैं। सिंपल सा, बस इतना सा मीनिंग है। इस लेसन में ना कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस वर्ड का मतलब पता चल गया, पल्लवन का टाइटल का मतलब पता चल गया ना, तो आपको ये लेसन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ अगर एक्सरसाइज भी पढ़ लोगे इसका तो बहुत है, मोर देन इनफ। एक्सरसाइज में से ही, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं एग्जाम में, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आने की बहुत संभावना है। तो इसलिए आप इसका एक्सरसाइज पढ़िए और जो वीडियो है हमारा इसका स्पष्टीकरण का वो एक बार देख लीजिए। आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा 100%। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे देखो, पाठ में हमें बताया गया है कि हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। तो देखो, मैंने कहा था ना अभी कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया जो इंग्लिश में होता है उसको हिंदी में पल्लवन कहते हैं। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। तो पल्लवन का जो अपोजिट वर्ड होगा वह संक्षेपण। तो वही पल्लवन मतलब यह बड़ा करना, संक्षेपण मतलब छोटा करना। जैसे इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन मतलब छोटा करना, डिफ्रेंशिएशन मतलब जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करना, बड़ा करना। सेम टू सेम वही यहाँ पर भी है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। तो वही यहाँ पर अगर इसमें क्या होता है कि आपको कोई पोयम का लाइन दिया होगा, कोई दोहा दिया होगा 2 लाइन का, या फिर कुछ भी एक लाइन दिया होगा जिसके ऊपर आपको एक पैसेज लिखना होगा। कितने शब्दों का? 200 से 300 शब्दों का एक पैसेज लिखना होगा, परिच्छेद लिखना होगा, उसे ही पल्लवन कहते हैं। बस इतना ही है। आपको एक्सपांशन ऑफ आइडियाज आता है इंग्लिश में तो आप पल्लवन भी लिख लोगे बहुत आसानी से। आगे देखते हैं। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पल्लवन क्या निबंध ही है? निबंध में भी तो हम किसी एक टॉपिक पर एक कोई लाइन दिया होता है, टाइटल दिया होता है, जिसके ऊपर हम एक पैसेज लिखते हैं। तो क्या निबंध और पल्लवन एक ही है? तो देखो, यहाँ पर साफ साफ आपके पाठ में बताया गया है नहीं। कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया है कि पल्लवन हो गया यानी कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, और जो हमारा निबंध, दोनों बहुत हद तक सेम टू सेम है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, दोनों अलग अलग भी है। निबंध में क्या होता है कि आप कल्पना यानी कि कुछ ऐसी बातें लिख सकते हो जो ओरिजिनल नहीं है, या फिर ओरिजिनल बातें भी लिख सकते हो। निबंध में आपको कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है कि यही लिखना है या फिर ये नहीं लिखना है। निबंध में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से। लेकिन जो पल्लवन होता है उसमें एक क्राइटेरिया होता है, कुछ खास ऐसी बातें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है पल्लवन लिखते समय। आगे देखते हैं।
तो पल्लवन की विशेषताएं क्या है, इसकी क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहला तो है कल्पनाशीलता, यानी कि पल्लवन लिखने वाला अपनी कल्पना का, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर सकता है अपनी राइटिंग को अच्छा करने के लिए। राइटिंग मतलब जो पल्लवन लिख रहा है वो हैंड राइटिंग नहीं। देन अगला है मौलिकता, यानी कि पल्लवन लिखते समय पूरी तरह से काल्पनिक बातें नहीं लिखनी है, मौलिक यानी कि ओरिजिनल बातें भी कुछ लिखनी है। देन सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी, और लिखने को अपने कुछ खास ढंग से लिख सकता है, कुछ चुटकुला डाल सकता है बीच में, या फिर कुछ दोहा, कुछ काव्य पंक्ति डाल सकता है, जिससे पढ़ने में वो जो पल्लवन जो पैसेज है पढ़ने में अच्छा लगे। देन प्रवाहमयता, यानी कि पल्लवन जो है शुरू का लाइन हो गया, बीच का पार्ट हो गया, एंडिंग का पार्ट हो गया, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एक के नीचे एक है, एकदम लाइन वाइज है, ऑर्डर वाइज है, ऐसा नहीं कि शुरू में कुछ और है एंड में कुछ और है। देन भाषा शैली, तो वही मैंने कहा कि लिखने का अंदाज कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पढ़ने में आनंद आए, बोर ना फील हो। देन शब्द चयन, अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ करना है, कुछ ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, कुछ गंदे शब्द जो होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है, क्लिष्ट शब्दों का उपयोग। देन सहजता, यानी कि ऐसे लिखना चाहिए जिससे सभी लोग उसे पढ़ पाए, कुछ एकदम कठिन वर्ड का उपयोग भी नहीं करना है। देन उसके बाद स्पष्टता, यानी कि वही अच्छे और जो सरल शब्द सभी को समझ में आ सके, ऐसे शब्दों का प्रयोग पल्लवन लिखते समय होता है। देन क्रमबद्धता, वही जो मैंने बताया, जो चौथा और नवा पॉइंट है सेम टू सेम है, यानी कि लाइन वाइज, ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज आपका लिखा होना चाहिए। शुरू में जो है वो बीच वाले से मैच होना चाहिए, बीच वाला है एंड वाले से मैच होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पल्लवन की प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले देखो, विषय को भली भांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मान लो आपको एक टॉपिक दिया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस पर पल्लवन लिखो। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब समझो कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी बहुत लोग सोचेंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि उसकी दाढ़ी में कुछ रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि जो चोर रहेगा, जो बुरा व्यक्ति रहेगा, वो अपने आप ही कुछ करता है। आपने एक कहानी तो पढ़ाई होगा इसके बारे में। तो ऐसे जो भी आपको एक टाइटल दिया है उसका टाइटल का मतलब समझो, ठीक है। पहले अपने मन में समझो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, और जब आपको मतलब उसका समझ में आ जाए तो फिर से एक बार सोचो। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कुछ छोटा छोटा मतलब यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है तो लिखना चालू कर देने का, ऐसा नहीं करने का। पहले जब आपको उसका मतलब अच्छे से पूरी तरह से उसका मतलब समझ में आ जाए तभी लिखने का। देन दूसरा क्या है, विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्क संगत विचार एकत्रित करना, उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्क संगत विचारों को संयोजित करना। तो सबसे पहले तो आपको एक आउटलाइन लिखना है, कच्चे पेज पर, रफ पेज पर आपको एक लिखना है, रफ वर्क करना है कि मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ अपनी इस राइटिंग में, कौन कौन से वर्ड को आप लिखना है। आप एक बार पहले रफ पेज पर लिख लो कि मुझे क्या क्या इसमें बताना है, कि कौन कौन से पॉइंट मैं इसमें बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या है। शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन करना, लिखित रूप को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ना। पल्लवन विस्तार में और सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको 200 से 300 वर्ड में लिखना है। तो इतने जो वर्ड का लिमिट है आपका 200 से 300 वर्ड का, तो इतने में ही आपको जो पल्लवन है वो बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिव लिखना है। तो इसलिए आप कुछ भी भर के नहीं लिख सकते। जो अच्छे वर्ड हैं, जो एक इम्प्रेसिव वर्ड हैं, अच्छी कुछ लाइनें हैं, वो तो आपको लिखनी ही होगी। तो इसलिए पहले एक बार लिखने के बाद फिर से आप अपनी जो राइटिंग है, जो आपने लिखा है, उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। इसलिए पहले क्या कहा गया है, शुरू में कहा गया कि पहले उसका आउटलाइन, रूपरेखा तैयार कीजिए। मतलब पहले एक रफ पेज पर लिख लीजिए, अगर उसमें कुछ गलती दिखेगा तो उसको काट कर फिर से उसको राइट करना, और देन बाद में जब आप एक लाइन पे एक फाइनल पहुंच जाए कि हाँ मुझे अब यही लिखना है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको आप असली में लिख सकते हो ओरिजिनल पेज पर। सो ऐसा होता है। इसका सोपान, कुछ इसके चरण हो गया, इसके स्टेप्स कुछ इस तरह से होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। आगे आपको बताया गया है पल्लवन के बिंदु, यानी कि इसके कुछ और क्या बातें हैं, इसके कुछ और क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि पल्लवन में आपको कुछ भी आ सकता है, कोई एक लाइन रहेगा, कोई मुहावरा रहेगा, किसी पंक्ति यानी कि किसी कविता की कोई पंक्ति रहेगी, कोई दोहा रहेगा, तो कुछ भी आ सकता है एक लाइन जिसका आपको एक पैसेज लिखना होगा 200 से 300 शब्दों में। देन दूसरा क्या है,
पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जो आपको पल्लवन के लिए वर्ड दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, उसका मतलब कुछ अलग ही होगा। ऐसा नहीं कि जो आपको दिख रहा है वही उसका ऊपर ऊपर से मतलब होगा। जैसे मैंने कहा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ऐसा नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि उसकी दाढ़ी में कुछ कचरा फंस जाएगा, ऐसा नहीं, उसका डीप मीनिंग कुछ रहेगा। पल्लवन के लिए जो लाइन दी होती है वो थोड़ी अलग लाइन होती है, उसका कुछ गहरा मतलब होता है। देन तीसरा दिया है पल्लवन में अन्य युक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए, यानी कि आपको जो टॉपिक का दिया है लिखने के लिए उसी से जुड़ा हुआ लिखना है, कहीं बाहर से दूसरा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद चौथा है क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कुछ आपको गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, गंदे से मीनिंग की किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। देन पांचवा है पल्लवन करते समय अर्थों भावों को एक सूत्रता में बांधना आवश्यक होता है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि आपको मैनर वाइज लिखना है, ठीक है, पहले जो आएगा लाइन उसका दूसरे से मैच होना चाहिए, दूसरे वाले का तीसरे से। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ और है तो बीच में कुछ और है, ऐसा नहीं, सब एक एक सीक्वेंस वाइज लगना चाहिए पढ़ते समय। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम हो, वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे, भाषा का सरल स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए स्थान नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको अच्छे वर्ड का यूज़ करना है, ऐसे वर्ड का यूज़ करना है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, किसी पर आरोप नहीं लगाना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, ठीक है। ऐसे वर्ड लिखने हैं जो छोटे छोटे हो, जिसका मीनिंग जो हो सब लोग समझ सके, सरल भाषा में, आपको इजी वे में लेकिन इम्प्रेसिव तरीके से पल्लवन यानी कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ करना है। तो बस इस लेसन में यही है। जो आप अगर टेक्स्ट बुक में दिखोगे, टेक्स्ट बुक में निकाल कर एक लेसन देखोगे तो आपको एक अलग ही जैसा दिखेगा, एक बड़ा सा लेसन दिखेगा, लेकिन उतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैंने सारे मेन पॉइंट जो आपको ज़रूरी है जानना वो सारे मेन पॉइंट बता दिए हैं। आप पहले वीडियो देखो स्पष्टीकरण का, देन जो इसका स्वाध्याय वाला वीडियो है वो जाकर देखो। स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करना, उसमें से ही बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे ही, लेकिन उतने जो क्वेश्चन हैं वो पहले आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो उतना अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा 100%। तो इस लेसन में यही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सवाल आता है कि इस लेसन में क्या पढ़ना है, मैंने बता दिया आपका, ठीक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्वाध्याय है उसे अच्छे से करना है, देन जो वीडियो है इसे अच्छे से एक बार देखना है, समझ लेना है। देखो पल्लवन यार बहुत इजी लेसन है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप इसका स्पष्टीकरण कब करोगे। तो देखो ऐसे तो इसका स्पष्टीकरण का जरूरत था नहीं, बट आपकी इतनी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया है। देखो पल्लवन इस वर्ड का अगर आप पहले मतलब समझ लेते हो तो पूरा यह पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। पल्लवन यानी कि एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़, बस सिंपल सा यही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट होगा इस लेसन से रिलेटेड या फिर कुछ भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे सिंपली वहाँ पर मैसेज करना, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर लूँगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद एक बार फिर से।